आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। ऑल इंडिया सेन जी महासंघ ट्रस्ट का छठा अधिवेशन रविवार को वृंदावन मथुरा में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरधारी लाल सैनी ने की तथा संचालन अमरोहा जनपद में गजरौला निवासी राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट मनमोहन सिंह सेन ने किया। ट्रस्ट के राष्ट्रीय संस्थापक एम.एस. ठाकुर ने कहा कि सेन समाज को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाकर सर्वे द्वारा चिन्हित करके पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरधारी लाल सेन ने कहा कि जल्द ही ट्रस्ट एक कार्य योजना बनाकर गरीब बच्चों को IAS, PCS की कोचिंग करवाकर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय उद्यान कोषाध्यक्ष अरुण ठाकुर ने कहा कि समाज का जो भी पैसा ट्रस्ट में जमा होता है उसका प्रतिवर्ष ऑडिट होता है। उन्होंने ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए समाज के सभी लोगों से सदस्यता लेने का आह्वान किया। उन्होंने वार्षिक खर्च का हिसाब भी प्रस्तुत किया। महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा छानीवाल ने महिलाओं से राजनीति में भागीदारी करने की अपील की। इस अवसर पर तेलंगाना के प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश राठौड़, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर पांडे, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजभूषण वर्मा, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष शिवलाल, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गिनी, रवि वर्मा, राजकुमार गवली, ओमकार सेन, सत्यनारायण सेन, घनश्याम ठाकुर, डॉक्टर प्रवीण सेन, साध्वी मीरा, भोपाल सिंह, देवी प्रकाश, बनी प्रकाश, सुरेश चौहान, मदन सेन, राजबहादुर वर्मा आदि मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। बाबा बैरागी आश्रम में वृंदावन में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज ऑल इंडिया सेन जी महासंघ ट्रस्ट का छठा अधिवेशन था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गिरधारी लाल सेन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका ये अधिवेशन का उद्देश्य क्या था और आगे क्या योजना है। सर, ऑल इंडिया सेन जी महासंघ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य सेन समाज की शैक्षणिक, सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, समृद्ध हो और हम लोग राजनीति में अपनी सहभागिता करें, हम व्यापारिक क्षेत्र में अपना परचम लहराएं। इस उद्देश्य को लेकर ट्रस्ट ने ये अधिवेशन किया है। धन्यवाद। आपके इस छठे अधिवेशन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षता शोभा छानीवाल जी भी यहाँ पर थीं। इस समय में हमारी राष्ट्रीय महिला महासचिव आदरणीय गीता बजाज जी भी यहाँ पर हैं। आपने इसको किस रूप में देखती हैं अधिवेशन को? मैं इसके छठवां अधिवेशन है एम.एस. ठाकुर जी की निगरानी में हुआ है। बहुत अच्छा ये वृंदावन में रहा अधिवेशन और सारे ठाकुर साहब की कृपा से ठाकुर साहब की नगरी में और ये सारे हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते में जोड़ दिया है। तो जो इनका मंडूया जो मंत्र है वो जल्दी इसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद आपका मैडम। आप अरुण कुमार जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। संक्षिप्त शब्दों में आप समाज की स्थिति किस प्रकार से देखते हैं? हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, जिससे कि हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये एक हमारे एम.एस. ठाकुर साहब की एक अच्छी पहल है जो कि समाज को संगठित करने में लगे हुए हैं। इस आज के अधिवेशन में कम से कम उन्होंने 19 राज्यों के लोगों को संगठित किया है। यहाँ आए हुए हैं सब। एक ये जो सम्मेलन हुआ है हमारा सक्सेसफुल रहा है और भी आगे हम इसको अग्रसर रहेंगे इसी में और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, संगठित होते चले जाएंगे।